बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ शेयर करती हूँ मैथ 631 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन, जिसमें टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट 3 मई 2024 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है कि हमने सबसे पहले पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंस है सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन की, उसकी डेफिनेशन हमने देनी है। ठीक है, उसके बाद हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप MS वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और MS एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आता है। मैंने यहाँ पे मैटलैब को यूज़ किया है, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल ही सॉफ्टवेयर है मैथ्स की ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आपने भी अपनी डिग्री में इसको देखा होगा, पढ़ा हुआ होगा। इस वजह से मैंने मैटलैब को यूज़ किया। अगर आपको कोई और इजी लगता है, लाइक आप MS वर्ड में बनाना चाहते हैं, तो ये ग्राफ सेम आप MS वर्ड में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन दे दी है। Pointwise convergence of the sequence of function f of x means that for every fixed x in the domain of the function, the sequence fn of x converges to the limit in tends to infinity। यानी कि कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है कि आपके पास जो f of x होता है, जो fn of x होता है, वो इन्फिनिटी तक जो है वो जाता है। आगे यहाँ पे ये सारी कोडिंग है मैटलैब की, आप इसको जो है वो देख लें। अगर आप कोडिंग करना चाहें, कोडिंग करके अपना जो आउटपुट है वो दिखाना चाहें, तो आप अपनी असाइनमेंट में दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है वो इसको विदाउट कोड भी जो ग्राफ है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। ग्राफ जो है वो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में और इसकी कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है ये ग्राफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सारा कोड है, इसको लाइन बाय लाइन जो है वो आप देखें। सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने इसमें कोड में डाल दी हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए। इंटरवल मैंने लिखा है, जो हमारे पास था एक्स की जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है वो 1 से 10 तक दी हुई है। इंटरवल हमारे पास -1 से +1 तक है, आप 2000 मैंने यहाँ पे लिमिट दिया। आप इससे कम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके बॉर्डर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह आपने अगर चेंज करने हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे जो है वो मैंने इसका टाइटल यहाँ पे लगा दिया कि टाइटल हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, और एक्स का लेबल लगाया, वाई का लेबल लगाया और उसके बाद ग्रेड ऑन कर दिया और एट द एंड हमने इसके जो इंटरवल्स हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने इसको रन किया और ये मेरे पास जो है वो आउटपुट आ गई है। जो डिफरेंट कलर्स में आउटपुट है, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे फंक्शन को। आप इसको मैटलैब में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप मैटलैब में ही इसको यूज़ करें। नीचे जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास जो है इसका कन्वर्जेंस का क्या क्राइटेरिया है कि जैसे जैसे हमारे पास n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारा जो fn ऑफ x है वो गेट क्लोजेस्ट टू 0 होता जाएगा। और जो कि हमारे पास गिवन इंटरवल है वो हमारे पास -1 टू +1 है। तो आगे जो है वो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। जो गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 0 और इंटरवल हमारे पास दिया हुआ -1 टू 1। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने क्या करना है, डिफाइन द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन हमने देनी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, और इसके अलावा जो गिवन सीक्वेंस है उसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी करे और यूनिफॉर्म कन्वर्ज भी करे। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने दे दी है। यहाँ पे जो है वो बाय मिस्टेक 2 दफ़ा डेफिनेशन इसकी टाइप हुई हुई है कन्वर्जेंस की। डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक दफ़ा मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में भी एग्जैक्ट यही डेफिनेशन दी हुई है कि आपका जो एन ऑफ एक्स होता है उसको आप माइनस करते हैं एफ ऑफ एक्स से, और वो लेस देन होता है एप्सिलॉन के, और एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव जो है वो आपके पास नंबर होता है। अब जो गिवन सीक्वेंस है उसको हमने लिया, जो इंटरवल जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था 0 to 1, और उस गिवन जो फंक्शन है उसको लेते हुए हमने इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन किया। 2
पॉइंट्स हमने इसके डिफाइन करने हैं। एक ये बताना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा हमने बताना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हमारे पास क्या है, फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वी नीड टू चेक वेदर द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉर ईच फिक्स्ड एक्स इन द डोमेन 0 and 1। और इसी तरह जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसको चेक करने का भी जे क्राइटेरिया जहाँ पे इंटायर जो डोमेन होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमने देखनी है, जबकि जो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस उसमें हम फिक्स्ड जो ड्यूरेशन होती है वो देखते हैं। अब जो गिवन फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो इसमें हमने n इक्वल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी कि n की वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट की इक्वल्स टू -1 आया। इट्स मीन कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है एट -1। और इसके अलावा जो है वो हम इसका जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को चेक करेंगे तो उसमें हमारे पास ये होगा कि हमने इंटायर डोमेन को चूँकि चेक करना होता है, तो इंटायर डोमेन में हमारे पास जो है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ये हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि ये इसके डिफरेंस के जब इसका लें तो वो लेस दैन एनी गिवन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रेटर दैन हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो एट द एंड हमने ये स्टेटमेंट दे देनी है कि हमारे पास जो है वो जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो जो गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में 0 to 1 हमारा ये सीक्वेंस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्लास पे बस समरी है, ये आपकी असाइनमेंट थी। होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट करें, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा पेड असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको नंबर मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।